भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में की गई वृद्धि पर कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। हमारी सरकार ने कर्मचारी और अधिकारियों का संरक्षण किया है। प्रदेश सरकार के द्वारा सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार करने की कांग्रेस के आरोप पर बोले कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश में अखंड भ्रष्टाचार पनप गया था। हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, कांग्रेस उस पर श्रेय लेने का काम करती है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दूसरे डोज के टीके में पिछड़ने पर बोले कि कोविड का दूसरा डोज लगाने में 85 दिनों का अंतर होता है, इसलिए उसकी संख्या काफी कम है। अब दूसरा डोज लगाने का समय आ गया है, जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला जलाने पर सारंग ने तंज कसा। कांग्रेस गुट और गिरोही में बटी हुई है, आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? कांग्रेस में केवल भतीजावाद ही चलता है, यही मूल कांग्रेस का चरित्र है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड कायम किए थे। भूमाफिया, शराब माफिया के साथ सभी माफियाओं को कांग्रेस संरक्षण देती थी। अब जैसे गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप अपेक्षा और क्या कर सकते हो? जिस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद चलता हो, जिस पार्टी में केवल और केवल भाई भतीजावाद चलता हो, जिसमें हर पद बोली लगाकर बिकते हो, नीति भी है, परंपरा भी है, और यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। देखिए, हमारी सरकार हर समय कल्याणकारी सरकार है, और जब हम कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना करते हैं तो उसमें यही अपेक्षित है कि हर वर्ग को समय से उसके उन्नयन, उसके उत्थान के लिए मौका मिले, और उसी तारतम्य में ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप और हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो रिकॉर्ड कायम किया वो कमलनाथ जी ने कायम किया था। चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक की बोली लगती थी। एक एक पद पर 3-3 बार ट्रांसफ़र होते थे। ट्रांसफ़र उद्योग फल फूल रहा था। कालाबाजारी कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सरकार में स्थापित हो चुके थे। भू माफिया हो, शराब माफिया हो, अनाज माफिया हो, किसी भी तरह माफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था। आ रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में इस दोनों मामलों में बदतर स्थिति थी। हमने लगातार सुधार किया है। The goal of LNCT is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. LNCT Group of Colleges has drawn new directions in empowering youth with value-based education. The LNCT Group of Colleges, established in the year 1994 by Jai Narayan Chokse,